नमस्कार, मैं भरत कोराना हाजिर हूँ हमेशा की रोज़ाना एक कहानी जो आती है मेरे यूट्यूब पे, उसी में से एक नई कहानी के साथ। और कहानी है शेर का वहम। ये भी थोड़ी देर पहले मैंने डाली थी, बट पता नहीं क्या हो गया कि वो कहानी गूंगी हो गई। हो सकता है शेर का प्रभाव था और वो कहानी इस प्रकार से हो गई। तो शुरू करते हैं। दरअसल किसी गांव में एक राजा रहता था। कौन रहता था? राजा। कहानी का मतलब ये होता है कि उस कहानी से हमें कुछ ना कुछ सीखना है। कहानी का मतलब ये नहीं होता कि सच में वहाँ राजा रहता था और वो होता होगा यूर यूर, नहीं, उससे प्रतिकार्थ हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलती चीज़ें। तो ये एक प्रतिकार्थ कहानी है कि किसी शहर में एक राजा रहता था या किसी गांव में एक रहता होगा भाई, ठीक है। तो उसने क्या किया कि एक बार वह हाथी की सवारी लेकर के गांव का भ्रमण करने के लिए निकला, ठीक है। भ्रमण पे निकला। वो जैसे ही वहां से निकला तो गांव का चक्कर लगा रहा था। भाई राजा था, व्यवस्थाएं देख रहा है, चक्कर लगा रहा था। तो जंगल से एक शेर था, वो आया और शेर आकर के निहारने लगा झाड़ियों से कि ये आदमी कौन है और हाथी पे कैसे बैठा हुआ है। उसने उसको देखा कि यार ये गजब की चीज है, ये आदमी तो इसके ऊपर बैठा है। उसके दिमाग में आ गया अब हमको भी ऐसा ही करना है। और भाई साहब, शेर वनराज बोलते हैं उसको, तो जंगल का राजा है। आते ही उसने ऐलान कर दिया कि नहीं, कल से सभी प्राणी जितने भी जंगल के उनको इकट्ठा कर दो। सबको इकट्ठा करके कह दिया जाए कि मेरे लिए एक हाथी की व्यवस्था करो। कल से मैं भी हाथी के ऊपर बैठूंगा। नहीं, मैं देख के आया हूं वहां पे एक आदमी हाथी के ऊपर बैठा डोल रहा है, मेरे लिए व्यवस्था की जाए, तुरंत प्रभाव से व्यवस्था की जाए और मैं बस हाथी पे ही बैठूंगा। अब जहां पे जिसके हाथ में सब कुछ है, जंगल का राजा, तो इसका तो कहना मानना ही पड़ेगा। भाई व्यवस्था की, हाथी को बुला, हाथी तू आ यार, ये शेर खा जाएगा। हाथी को लाएगा। अब हाथी के ऊपर होंदा जो था, होंदा तो लगाया नहीं गया और शेर को ऊपर बिठा दिया, ठीक है। और शेर जैसे उस होंदे पे बैठा, उसका कंट्रोल बना नहीं और ये शेर उस होंदे से गिर गया, ठीक है। कहानी तो थी ये। अब ये कहानी का मोरल ये कहता है कि बराबरी करने में बर्बाद हो जाता है कई बार। बराबरी के चक्कर में कई बार आदमी बर्बाद हो जाता है। मतलब आपको प्रतियोगिता के दौर में जिसकी प्रतियोगिता है उसके साथ में आप जरूर कंपटीशन कीजिए, प्रतियोगी के साथ में नहीं, ठीक है। क्योंकि प्रतियोगी के साथ में जब आप कंपटीशन करना शुरू कर दोगे, आपके अंदर एक अहम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अहम आ जाएगा। आपके अंदर हल्की सी जलस आ जाएगी। इसलिए आप वो तो कीजिए, है ना, जिसके प्रति, क्योंकि यही तो आपका लक्ष्य है। ये आपका क्या है? लक्ष्य है। और लक्ष्य के प्रति विनम्र होना तो बहुत जरूरी है। लक्ष्य के प्रति विनम्र होना बहुत जरूरी है। तो ये चीज सिखाती है कि लक्ष्य के प्रति तो विनम्र रहिए, पर जो आपका प्रतियोगी है उसके प्रति कभी ईर्ष्या मत रखिए। मनभेद अगर हो गया तो सब मामला ही बिगड़ गया। मतभेद तो हर बार हो जाते हैं, कई दफा होते हैं, ठीक है। कई बार कांग्रेस भाजपा के आदमी लड़ते हैं मुख्यमंत्री और शाम को साथ में बैठ के बातें करते हैं, ठीक है। तो मतभेद तो हुए, वो कोई बड़ी बात नहीं। मत आपका नहीं मिल रहा, उसका मिल रहा है, कोई बात नहीं, आप उसको मना कर दीजिए, वो आपको मना कर रहा है। पर जहां मनभेद हो गया, कहानी पूरी खत्म। तो इस कहानी का मतलब ये था कि आप अपने लक्ष्य के प्रति, आपके अंदर विनय होना चाहिए, आप विनम्र रहिए और प्रतियोगी के प्रति कभी ईर्ष्या मत रखिए। हो सकता है वो आपसे बेहतर हो, उसके अंदर जो गुण है वो इसमें नहीं है और जो उसमें है वो इसमें नहीं है। सब बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। और प्रतियोगिता के पीछे जरूर आप भागिए, क्योंकि वहां पर आपको दौड़ना जरूरी है। तो कहानी का मोरल ये था कि शेर को यह ध्यान रखना था कि भाई वो राजा है और उसके योग्य वो हाथी था और उसके ऊपर बैठा है, ठीक है। और शेर तो वैसे उसके नाम से जंगल के जितने भी जीव थे वो कहां पर थे, उसको कहां हाथी पे बैठने की जरूरत थी, ठीक है। खाए जन्नो खेती खाए खेतिया और खाए वरनो खोई जरूर जाए, तो वो चीजें होने की जरूरत है, ठीक है। तो प्रतियोगिता के दौर में प्रतियोगिता के पीछे भागिए, प्रतियोगी के पीछे मत भागिए, क्योंकि इसके पीछे भागना शुरू कर दोगे तो आपका ये जो टारगेट है ये कहीं ना कहीं बीच में चूक जाएगा। तो उम्दा और कहानी थी और उम्मीद ये करता हूँ कि जरूर ये कहानी आपको पसंद आएगी। और मेरा नया प्रयास है कि मैं इन कहानियों को धीरे धीरे यूट्यूब पे ला रहा हूँ, तो मुझे ज़रूर मन दीजिएगा और हो सके तो इसको सब्सक्राइब करवाते रहिए, करने तो है ही है। और फिलहाल मैं भरत कोराना लेता हूँ विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।